नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर में आपका स्वागत है। बोनस का एक नया शो है जो प्रतिदिन आपको क्रिप्टो बाजार की हलचल और भीतरी जानकारियों से परिचित कराएगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन, अल्ट कॉइन और क्रिप्टो ईटीएफ अब मुख्य धारा में आ गए हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग कानून बनने लगे हैं। तो ये ज़रूरी है कि दर्शकों को और निवेशकों को ये पता चले कि क्रिप्टो की दुनिया में रोज क्या हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। कौन सा कॉइन और एसेट के प्राइसेस कहाँ मूव कर रहे हैं। बिटकॉइन करीब 1,19,678 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के लगातार 1,19,000 डॉलर से ऊपर बने रहने का ट्रेंड मिल रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ की संधि के बाद बाजार में उत्साह बढ़ा है और बाजार ये मान रहा है कि ट्रंप के क्रिप्टो सुधारों पर अब आने वाले समय में कोई बड़ा असर नहीं होगा। इस बीच 9 बिलियन डॉलर की एक बड़ी ट्रांजैक्शन ने मार्केट में लिक्विडिटी को लेकर भी भरोसा बढ़ाया है कि बाजार में पर्याप्त कॉइन्स उपलब्ध हैं। बिटकॉइन के लिए 1,19,000 के सपोर्ट और ऊपरी रेजिस्टेंस महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि अमेरिका में इस सप्ताह कंज्यूमर के कंजम्पशन खर्च के आंकड़े आएंगे और उसके बाद 30 जुलाई को फेडरल रिजर्व की प्रमुख बैठक होने वाली है और उससे होने वाले फैसले बिटकॉइन और क्रिप्टो बाजार को प्रभावित करेंगे। इधर दूसरा महत्वपूर्ण कॉइन इथेरियम करीब 3,865 डॉलर पर ट्रेंड कर रहा है। ईटीएफ में लगातार इनफ्लो है इथेरियम का, इसलिए मजबूती है। टेक्निकल संकेत भी अच्छे हैं, इसलिए इसमें 3% के आसपास की तेजी देखी गई है। क्रिप्टो बाजार का मोमेंटम बताने वाला टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई अब ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, यानी ये 70 से ऊपर है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो बाजार में बिकवाली आ सकती है, करेक्शंस आ सकते हैं। आल्ट कॉइन के बाजार में सोलाना ने करीब $200 का स्तर छुआ है। एसओएल ने करीब 185 के लेवल पर सपोर्ट लिया लिया है, लेकिन आल्ट कॉइन में बाजार में भी सेंटीमेंट थोड़ा नाजुक बना हुआ है। बड़े निवेशकों का हाल समझ लेते हैं। क्रिप्टो बाजार में बीते सप्ताह तक इथेरियम ईटीएफ ने लगातार 13 दिन तक नेट इनफ्लो दर्ज किए, यानी इतना पैसा या इतना निवेश इथेरियम के ईटीएफ में किया गया, जिनमें 22 जुलाई को 533.9 बिलियन डॉलर का निवेश भी शामिल है और अब तक यहां करीब करीब 8.32 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हो चुका है इथेरियम के ईटीएफ में। ब्लैक रॉक का इथेरियम ईटीएफ अब तक का सबसे बड़ा, अपने तरीके का सबसे बड़ा बिलियन ईटीएफ है, जिसमें करीब करीब 1.29 बिलियन डॉलर का नया इनफ्लो आ चुका है और इसका नेट एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 10.69 बिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं बिटकॉइन ईटीएफ में करीब 28 जुलाई को 131 मिलियन की आउटफ्लो भी देखी गई है। ऐसा दिख रहा है कि बिटकॉइन कॉइन से फंड्स निकलकर अब ईटीएच इथेरियम की तरफ और आल्ट कॉइन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये शिफ्टिंग का सेंटीमेंट है। ब्लैक रॉक का इथेरियम ईटीएफ आज भी इथेरियम एक्सपोजर में दुनिया में सबसे अग्रणी बना हुआ है। रिटेल बाजार की तरफ चलते हैं। कंपनियों के बाद रिटेल बाजार में ट्रेंड थोड़ा बदलता दिख रहा है। सोलाना और ऑप्टिमिज्म को लेकर गूगल ट्रेंड्स पर सर्च में तेजी बनी हुई है। सोलाना रैली और एप्टॉस प्राइस प्रिडिक्शन जैसे कीवर्ड लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि आल्ट कॉइन के वॉल्यूम्स कमजोर हैं और रिटेल ट्रेडर्स पहले से ज्यादा जोखिम को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे तक कॉइनडेक्स 80 इंडेक्स में करीब 4% की बढ़त दिख रही थी। ये सप्ताह के सर्वोच्च स्तर 1028 या 1028 से नीचे 986 अंकों पर था, लेकिन साप्ताहिक न्यूनतम स्तर या निचले स्तर से ऊपर ट्रेड कर रहा था। मोटा संकेत यह है कि यहां प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और अब निवेशक थोड़ा सिलेक्टिव चुनिंदा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रेगुलेटरी दुनिया में क्या हो रहा है क्रिप्टो का, ये भी जान लेते हैं। यूएस सीनेट की बैंकिंग कमेटी ने क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर पर एक नया ड्राफ्ट बिल जारी किया है, जिस पर अमेरिकी कांग्रेस की कमेटीज चर्चा करेंगी। इधर एक्सचेंजेस में दूसरी तिमाही में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के क्रिप्टो वॉल्यूम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जबकि बिनांस और कॉइनबेस जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में वॉल्यूम में कमी दिखाई दे रही है। स्टेबल कॉइन और वेब3 की दुनिया से भी कुछ अपडेट हैं। डिफाई का टोटल वैल्यू, लॉक्ड वैल्यू जिसको कहा जाता है, वो अप्रैल से अब तक करीब 57% बढ़कर 138 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। बीते 48 घंटों के दौरान कोई स्टेबल कॉइन डीपेग नहीं हुआ है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अंत में देखते हैं प्रमुख संभावित घटनाक्रम की आने वाले 24 घंटे के लिए क्रिप्टो बाजार का आउटलुक क्या है। इस हफ्ते बाजार की नज़र शुक्रवार को यूएस के खर्च आंकड़ों पर होगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण डेटा है क्रिप्टो बाजार के लिए। और जैसे हमने शुरुआत में बताया कि एफएमसी की फेडरल मार्केट कमेटी की मीटिंग होनी है, जहां से फैसले क्रिप्टो बाजार को प्रभावित करेंगे। इन इवेंट्स की रोशनी में इस सप्ताह जब तक ये आंकड़े नहीं आते, बिटकॉइन और इथेरियम में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बना रह सकता है।
और अब अंत में हम आ गए हैं एक सबसे खास छोटे से मुकाम पर। क्योंकि क्रिप्टो एक नया क्षेत्र है और जो लोग क्रिप्टो से जुड़े हैं उनके लिए तो ये व्यवस्था परिचित है, पर जो इस नई वित्तीय व्यवस्था का कहरा समझ रहे हैं उनके लिए हम इस बुलेटिन में रोज एक छोटी सी जानकारी, छोटा सा विजडम, छोटी सी सूचना लेकर आएंगे ताकि आप इस पूरी दुनिया को समझ सकें। अक्सर ब्लॉकचेन आधारित फाइनेंस व्यवस्था को बेहद सुरक्षित माना जाता है। ऐसा क्यों है? ब्लॉकचेन को आप एक पब्लिक डिजिटल नोटबुक की तरह समझिए, जहां हर कोई एंट्री कर सकता है लेकिन कोई भी पुराने रिकॉर्ड को मिटा या बदल नहीं सकता। इसका मतलब यह कि हर ट्रांजैक्शन स्थायी है और ट्रेसेबल है, यानी जानने के योग्य। और यही डिजाइन इसे लगभग लगभग धोखाधड़ी से मुक्त बनाता है और इसीलिए ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता मजबूत दिखाई देती है। आज इतना ही क्रिप्टो काउंटर में। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।